बाली ने डायरेक्ट भगवान की शरण ली तो भगवान ने उतना ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। लेकिन आप इसी रामायण में दूसरा प्रसंग पढ़िएगा, किसका? इंद्रपुत्र जयंत कौवा का रूप धारण करके इंद्रपुत्र जयंत आया। क्यों? ये भगवान नहीं है, श्रृंगार रस में फंसे, भगवान हो ही नहीं सकते। श्री राम जी जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे, भगवान है ही नहीं। जो श्रृंगार रस में फंसा हो वो भगवान कैसा? कौवा का रूप धारण करके इंद्रपुत्र जयंत आया। आहा, इंद्रपुत्र जयंत ने राम जी का अपराध नहीं किया, और राम जी अपनी वाणी से कहते भी हैं कि कोई हमारा अपराध कर दे तो हम क्षमा भी कर दें और नहीं भी करें, क्षमा कर दें, ये पहली प्राथमिकता है। पर भक्त के अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। लेकिन क्षमा मांगने की भी एक विधि है। भगवान से क्षमा मांगोगे, भगवान माफ तो कर देते, क्षमा तो कर देते, लेकिन श्री प्रियाजू से, श्री जानकी माँ से जो क्षमा मांगेगा, माँ सपोर्ट लगा देती है कि इसको क्षमा कर दिया जाए। बालक गलत काम कर दे तो माता जी कह देंगे माँ छोड़ो, माँ हटो, बाल बच्चों आए, कितनों उपद्रव, बाल बच्चों आए, माँ छोड़ो हटाओ, माता जी सपोर्ट लगा देती। इंद्रपुत्र जयंत ने श्री जानकी जी के सीता चरण चोंच हति भागा, जानकी जी के चरणों में चोंच मारी कौवा बनकर। और आप सुनकर आनंदित तो होंगे, जानकी जी ने बताया नहीं बताया। हमने दूसरी जगह एक बात और पढ़ी कि श्री जानकी जी के केवल चरणों में चोंच नहीं, वक्ष स्थल पर भी चोंच मारी, फिर भी श्री प्रियाजू ने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि श्री जानकी जी को लगा अगर हम प्रभु को बता देंगे तो ये बेचारा मर जाएगा, जीवित नहीं बचेगा, सरकार बाण मार देंगे। श्री प्रियाजू ने बताया नहीं, लेकिन उसने दोबारा धृष्टता की जयंत ने श्री जानकी जी के वक्ष स्थल पर अपने पंजा को मारा, फिर भी श्री प्रियाजू ने बताया नहीं, श्री जानकी जी ने बताया नहीं, हमारी मां ने, लेकिन फिर भी तुष्टता की उस जयंत ने। क्या? मारने के बाद, चोंच लगाने के बाद ऊपर कांव 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 करने लगा, और उसके पैर से एक रक्त की बूंद रघुनाथ जी के सामने गिर गई। राम जी ने ऊपर देखा, रक्त कहां से गिरा? कौवा को देखा, फिर बगल में श्री जानकी जी की तरफ ठीक से देखा, क्या हुआ? श्री जानकी जी ने तो कहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन राम जी पूरी लीला समझ गए कि बताओ, श्री जानकी जी बड़ी भोली हैं, इतना होने के बाद भी अपराध को क्षमा कर दिया। लेकिन इस कौवे ने धृष्टता तो की है, इस इंद्रपुत्र जयंत ने धृष्टता तो की है। तो श्री जानकी जी को देखकर भगवान ने एक तिनका पीछे मार दिया। क्या अर्थ हुआ? इतना अपराध होने के बाद भी श्री जानकी जी क्षमा करती हैं। क्यों? मां ममतावान होती है, मां के अंदर क्षमा का गुण ज्यादा भरा रहता है, इसलिए माताएं बहुत जल्दी बात को भूल भी जाती, ममत्व होता है। श्री जानकी जी ने क्षमा कर दिया, लेकिन श्री रघुनाथ जी ने क्षमा नहीं किया, तीनों लोकों में गया। अंत में जब पुनः भगवान की शरण में लौट कर आया, नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। ए नारद जी ने देखा, कहा इंद्र पुत्र जयंत कहां जा रहे? जयंत ने कहा जहां बाण लिए जा रहा वहां जा रहे, अब कोई ठिकाना हो तो बताएं कहां जा रहे? क्यों? बाण लगा पीछे। तो नारद जी ने कहा क्यों लगा? मारने के लिए, आरती करने थोड़ी लगा है। तो नारद जी बोले अगर मारना होता तो तुम इतनी देर से खड़े, तो बाण भी पीछे भन भनाता हुआ खड़ा है, मारना होता तुरंत ना मार देता। बोले अब और लफड़ा है, पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा, एक में से कछूकर। तो नारद जी बोले सुनो जयंत, ये जिनका बाण है वही तुमको बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तो जयंत कहता है किस मुंह से जाए? तुम गए किस लिए थे? बोले प्रभाव देखने, भगवान का प्रभाव कितना है देख लिया। अरे खूब देख लिया। तो बोले बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं, तुम वापस जाना, पहले राम जी को प्रणाम करना, चरण श्री जानकी जी के पकड़ लेना, और भगवान पूछेंगे क्यों जयंत,
तुम किस लिए आए थे पहली बार, क्यों चोंच मारी? तो तुम कह देना सरकार आपका प्रभाव देखना था। और भगवान पूछेंगे देख लिया? तो तुम कह देना प्रभु आपका प्रभाव तो देख लिया, तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिली, अब आपका स्वभाव और देखना है। और जयंत जब वापस गया तो श्री जानकी जी ने ही क्षमा किया। सरकार से कहा छोड़ो ना, हटाओ। इस कथा का आशय क्या हुआ? माताओं के अंदर ममता होती है, भक्ति के बिन भगवान नहीं। तो आज की कथा का सूत्र है कि अगर हम श्री जानकी जी के चरण पकड़ लें तो सरकार अपने आप रीझ जाएंगे। स्वामिनी जो हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की, फिकर हमें काहे की, काहे की फिकर हमें काहे की, काहे की। हाँ, स्वामी सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामी सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की। जानकी मैया की, लखन भैया की, श्री हनुमान जी महाराज की।